मतलब जब से दवाई शुरू किया आवाजें आने लग गई आपको? हाँ डॉक्टर साहब, आवाज़ आने लगी है लेकिन साफ नहीं आ रही है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, सुनने तो लगा ना। हाँ डॉक्टर साहब, सुनने लगा, जैसे लाउड स्पीकर करते हैं तो सुनाई देता है, ये इसमें वैसे में ऐसा लगाते होता कान है पर ना, सुनाई। जो आपका हियरिंग लॉस है ये 100% था। जी जी तो डॉक्टर साहब। 100% वाला जब आपको सुनने लग गया तो इसका मतलब 10-15% उसमें वो इम्प्रूवमेंट हो गया है। जैसे ही जी उसमें जी। 10-15% और इम्प्रूवमेंट होएगा ना, तो आपको चीजें साफ आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा अभी अच्छा। लेटेस्ट या तो एक ऑडियोग्राम करवा लेना। आप कब करवाया था? अरे कराए थे, पहले कराए थे सर, वो दूर है सर, वो वहाँ पुणे में है। अच्छा, चलो जब हाँ भी समय मिलेगा, देखो शरीर से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। हाँ हाँ। ठीक है ना, और पहले से इम्प्रूवमेंट भी है। जी तो अब जी। तो सिर्फ ये है कि मेडिसिन रेगुलर रहेगी तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। उम्मीद है जिस हिसाब से आपकी स्पीड आ रही है, 2 महीने हुए हैं अभी तो दवाई को। जी जी डॉक्टर साहब। अगर इसी हिसाब से चले तो हम 6-8 महीने साल के अंदर आप नॉर्मल हो जाओगे। जी जी। फिर नहीं खराब होता जल्दी से। अभी तो ये है ना कि 100% खराब है आपका राइट वाला। जी जी। और जो उठते हुए इम्बैलेंस होता था आपको, नहीं यार, वैसा कुछ नहीं है अभी, उतना ज्यादा अब कुछ नहीं नहीं है। है अभी। ऐसे उसके साथ डॉक्टर साहब गर्मी ज्यादा पड़ रही है, दवा खाते हैं ना, हाँ। ऐसे थोड़ा सा वो लगता है, गर्मी ज्यादा है ना। हम्म। क्या लगता है? नहीं, गर्मी ज्यादा है, जैसे डॉक्टर दवा खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि थोड़ा सा सुस्ती लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो वो वैसे ही तो लग रहा होगा, आपकी उधर गर्मी ज्यादा होगी। ये तो काफी हाँ पेशेंट्स हाँ। को जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ हम सर दवा कुछ दवा दवा से वैसे कुछ रिएक्शन तो नहीं करेगा ना, जैसे कि कोई और बीमारी, जैसे कोई दवा खाते खाते भी बिना दिखाए दवा ले रहे हैं तो। टिनिटस का क्या हाल है? टिनिटस भी था ना आपको? हाँ हाँ, ट्रीटमेंट सब पहले से ठीक है, ऐसा बता रहे हैं, हल्का फुल्का रह गया है। देखो जब हमें फर्क है ना, आप कोशिश करके मेडिसिन रेगुलर रखो, उसमें मेडिसिन में गैप मत डालो। जी जी। गैप डालोगे ना फिर वो लंबा खिंच जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि दवाई काम करना बंद कर देती है, फिर मुश्किल हो जाती है। जी जी। क्योंकि आपके अरे ये हुआ कैसे था, आपको शुरू कैसे हो गया था ये? डॉक्टर साहब, मेरे को सर्दी हुआ था। अच्छा। डॉक्टर साहब, हमको लगा सर्दी के बाद मेरे को दिखाया डॉक्टर को, बहुत आवाज ही नहीं आती, दवा बहुत दिया नहीं दिया, फिर डॉक्टर साहब मेरे को लग रहा है जो ईयरफोन है तो कान का ईयरफोन, हाँ। मैं कभी कभी लगा के सो जा, ब्लूटूथ लगा के कभी सो जाता था, अच्छा, तो तो अंदर कान के से साथ ब्लूटूथ। मतलब नसें खराब हो गई थी? जी जी। वो डॉक्टर दिखाया था, बता जो जो आपका पास रिपोर्ट है ना खान का, हाँ। बताया कि नस कमजोर हो गई है। ठीक है ठीक है, चलो कोई वो बात नहीं। वो सब मशीन के लिए मशीन लगाने के लिए बोल रहे थे। कोई बात नहीं, मैं आपकी दवाइयाँ रेडी करवा देता हूँ। ठीक है, जब भी जी जी। समय मिलेगा तब करवा लेना, एक बार ऑडियोग्राम करवा लेना आप। जी जी। ठीक है, मैं बनवाता हूँ। और कुछ पूछना है तो बताइए। डॉक्टर भी से कह रहे हैं कि दवा कोई सर साइड इफेक्ट नहीं है ना। हमारी मेडिसिन का साइड इफेक्ट तो यही है कि आपको सुनना शुरू हो गया। नहीं सर, ऐसे क्या होता है ना, जैसे कि एक आदमी कहा था कि उसको बहुत सी प्रॉब्लम है, बोलता है कि दवा का ऐसा। हाँ। किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई रॉन्ग इफेक्ट नहीं है। ठीक है। जी जी। लोग शुगर की दवाइयाँ खाते हैं और ज़्यादा हाँ हाँ। कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, किसी को हाथ पैर सुन हो जाते हैं, किसी को किडनी में प्रॉब्लम आती है। हमारी दवाई का हम्म। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये तो रीजनरेटिव मेडिसिन है, अंदर से रीजनरेशन कर रही है, आपकी जो नसें हैं उसका पुनर्निर्माण कर रही है। अगर जी एक जी। नॉर्मल पर्सन भी इसको ले लेगा, जिसको ये हाँ हाँ। बीमारी नहीं है, तो हाँ हाँ। उसको भी सिर्फ इम्प्रूवमेंट होएगी, उसकी नसें और बाकी सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। खराब कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा। डॉक्टर इतनी साहब तक जैसे हमें कि, श्योरिटी है इसकी। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब अभी तो ये साफ सुनाई कब से, लगभग कब कितना टाइम देने लगेगा, कुछ तो अंदाज? ये दो, अभी 2 महीने हो गए हैं। देखो आपके केस में जो इम्प्रूवमेंट है वो 2 महीने में अच्छी इम्प्रूवमेंट आ गई है। जी उस जी। हिसाब से उम्मीद कर सकते हैं कि भी अगले हो सकता है 4 महीने 6 महीने में बिल्कुल दवाई बंद हो जाए, नॉर्मल आ जाए। रिपोर्ट में नॉर्मल आना जरूरी है। जी जी। ठीक है ना, एक बार रिपोर्ट में नॉर्मल आ जाएगा तो फिर हम दवाइयों को कम भी कर सकते हैं। और जी धीरे जी। धीरे फिर हम उसको बंद करने का आपको तरीका भी बताएंगे कि कैसे बंद करनी है। अच्छा अच्छा। ठीक है, फिलहाल मैं आपकी दवाई बनवा देता हूँ। ठीक है, कॉल जी। करवा दूंगा आपको। और कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं सर, यही सब चाहिए था सर, जैसे जैसे और जैसे और सब दिखाता है, जैसे कि यहाँ पे कहीं थार में दिखाता है, राजस्थान में, ये अहमदाबाद में दिखाता, वो उसे हाँ पहुंचा जी। देता है ना, फेसबुक पहुंचा देता है ना सर। हाँ, आते ही रहते हैं, हाँ जी। हाँ तो मैं बोल रहा था, मेरे को बोला नहीं, मेरे को जहाँ कर रहा हूँ सर वहीं करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, सब तो पता है क्या होता है चंदन जी, ये सबसे बड़ी चीज होती है कि जब आपको फर्क है तो चलती हाँ गाड़ी से हाँ। तो कोई भी नहीं कूदता ना।
जी 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 मान सर। लो आपने 6 महीने दवाई करी है, आपको फर्क नहीं है, फिर आप कोई और चीज सोचने का सोच भी सकते हो। जी जी लेकिन जब हमें फर्क है फिर तो मतलब ही नहीं है कुछ भी बदलने का। जी जी डॉक्टर साहब। ठीक है ना। अब तो सिर्फ ये है कि दवाई रेगुलर रखनी है, दवाई ढंग से करनी है, बीच में कोई खांसी जो जुकाम इन्फेक्शन ना आ जाए, बस इसका ध्यान रखना होता है। ऐसे खांसी से इसमें कि सर्दी कभी आ जाती है, जैसे कि नाक हुआ था, कभी तीखा खा लिया कोई। हम्म, कोई बात नहीं, वो मैं आपकी इसमें मेडिसिन में करवा दूंगा कि जल्दी से खांसी जुकाम सर्दी भी ना हो। ऐसे खांसी से नहीं है सर, सर्दी जुकाम नहीं, कभी कभी कल ऐसे सर्दी होती है, जैसे हल्का हल्का नाक कभी का हम्म। कुछ खाते हैं तो वैसे होता है, वैसे नहीं। हाँ, तो उसमें कोई भी एंटीबायोटिक या तेज दवाई नहीं लेनी है आपने। हाँ हाँ। ठीक है। मैं एक बार ठीक है दवाई तैयार करवा के फिर कॉल करवाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके डॉक्टर साहब। ठीक ठीक। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा।